इंसान की मृत्यु के बाद उसके आधार और पैन कार्ड का क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए यानी कि डेथ हो जाए तो उसका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होता है उसका क्या होता है, वह पूरी तरह से बंद हो जाता है कि चालू रहता है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके पास कई तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस तरह के अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसमें बात आती है कि मान लीजिए अगर आप जिंदा है यानी कि आप अभी फिलहाल में है, तो ऐसे में आप डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। तो एक पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट का क्या होता है, क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वो बंदा तो है ही नहीं, तो उसका डॉक्यूमेंट क्या रहता है, चालू रहता है कि बंद रहता है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो आधार और पैन कार्ड होते हैं ये इस तरह के डॉक्यूमेंट है जो ये हमेशा से एक्टिव रहते हैं, यानी कि इसमें अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी ये चालू रहते हैं। इसमें कुछ अभी नया करेक्शन या फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि अगर कोई व्यक्ति का डेथ हो जाए तो पूरी तरह से बंद हो जाए, यानी कि अगर उस पर्सन का डेथ भी हो जाता है तो उसका आधार और पैन कार्ड चालू ही रहेगा। अगर आपको इसे बंद करवाना है तो आपको एक डेथ सर्टिफिकेट आधार सेंटर या फिर पैन कार्ड ऑफिस जाकर जमा करना होगा। तो आगे का प्रोसेस हो सकता है कि उसे इनएक्टिव कर दिया जाए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ सालों के बाद रीन्यू करना पड़ता है। तो अगर आप रीन्यू नहीं करते हैं तो वह ड्राइविंग लाइसेंस इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि यूजलेस हो जाता है, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस आता है और वो कुछ सालों के अंदर रीन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डेथ हो गया, तो ऐसे में वो ड्राइविंग लाइसेंस इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस किसी काम का नहीं है। वोटर ID में भी ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि आप पता कर सके वो जिंदा है कि नहीं। वोटर ID कार्ड में अगर कोई आप अपडेट कराते हैं या चेंजेस कराते हैं तो ही समझ में आएगा कि वह फिलहाल में जिंदा है। अगर आपको वोटर ID कार्ड को बंद करवाना है, अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो आपको वोटर ID कार्ड के ऑफिस जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो भी स्टेप होगा उसे फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड का भी वही है कि राशन कार्ड में देखिए समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो ऐसे में आप उस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। तो इस केस में राशन कार्ड से उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि वो व्यक्ति फिलहाल में अभी नहीं है। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उनके डॉक्यूमेंट कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ इनएक्टिव रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।